जय हिंद समाजवादी साथी। समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी, स्वामी केशव और निषाद का सपा को समर्थन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा उपचुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है, जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा 9 सीटों पर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को उसका जो चुनाव का परिणाम है वो सबके सामने आएगा। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की जो भावना है, पीडीए का जो नारा है, पीडीए के जो लोग हैं, उनको लगातार अखिलेश यादव जी एकजुट करते हुए लोकसभा के चुनाव में जिस बेहतरीन अंदाज से अखिलेश यादव जी ने शानदार जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो जीत हासिल की है उसी का परिणाम रहा। अखिलेश यादव जी ने अकेले अपने दम पर केंद्र में जो है पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को सरकार नहीं बनाने दी, जहां पर उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटों पर ही सिमट के रह गई। और सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा ऐलानिया कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में का जो सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरेगा तो वो है इंडिया गठबंधन, जो सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगा। और चुनाव परिणाम भी सामने आया तो वैसा ही आया, जहां पर 80 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को महज 33 सीटों पर जीत हासिल हो सकी। और एक जो सीट है नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी का पहला सांसद निर्वाचित होकर चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है संसद में पहुंच चुके हैं। तो 80 लोकसभा सीटों का चुनाव परिणाम के बाद अब उत्तर प्रदेश में जो है 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा कर दी गई है। तो इसी के साथ साथ लोकसभा के चुनाव के बाद जो अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का परिवार है वो परिवार लगातार बढ़ रहा है, लगातार तमाम दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी को शामिल हो रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर आस्था जताते हुए मिशन 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा गया था, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर आप 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की सभी सीटें जीतनी होगी। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे केशव देव मौर्य। केशव देव मौर्य जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, इनका अपना एक दल है महान दल, जो समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल भी रहा है। 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले महान दल समाजवादी पार्टी के साथ जो है शामिल हुआ और अपना समर्थन दिया। और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी महान दल का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को रहा। कई सीटों पर महान दल ने जो अपना समर्थन है वो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को दिया। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने कासगंज, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा जैसे क्षेत्रों में जो यादव बहुल सीटें हैं, यहाँ पर महान दल का भी अपना वोट बैंक है। तो उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को महान दल ने अपना समर्थन दिया और समाजवादी पार्टी को 37 सांसद जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की है। तो एक बार पुनः जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, उस उपचुनाव के लिए केशव देव मौर्य का जो नाम है समाजवादी पार्टी को समर्थन देने में लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। भाई हमेशा ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की तारीफ करते रहते हैं और वहीं पर लगातार जब भी आवश्यकता होती है अखिलेश यादव जी को महान दल केशव देव मौर्य जो अपना समर्थन है वो अखिलेश यादव जी को देते रहते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव रहा हो या फिर अब जो विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है उसमें भी केशव देव मौर्य जो है अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को देते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की खबरें लगातार राजनीतिक गलियारों में बनी हुई हैं। वहीं पर जो दूसरा जो नाम है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं। कद्दावर नेता रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के, राष्ट्रीय महासचिव भी थे, एमएलसी भी थे। लेकिन लोकसभा के चुनाव से पहले राज्यसभा के चुनाव में कुछ मनमुटाव हुआ और दावा ये भी किया जा रहा है, जानकार ये भी बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा अपने पुत्र के लिए राज्यसभा की जो सीट है वो मांगी जा रही थी, जो अखिलेश यादव जी ने देने से मना कर दिया था। तो इस पर कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी नाराजगी जताई। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है अपना इस्तीफा समाजवादी पार्टी को दे दिया और लोकसभा के चुनाव से पूर्व पहले इन्होंने सपा को छोड़ा और अपनी एक नई पार्टी बना ली। हालांकि
राज्यसभा की सीट का जो जहाँ तक बात है उसको लेकर इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन लगातार राजनीतिक गलियारों में जब स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा गठबंधन समाजवादी पार्टी को छोड़ा गया था, तब इस तरह की खबरें लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रही थी। लेकिन अब स्थितियाँ बदल चुकी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास अभी वर्तमान समय में कोई भी पद नहीं है, लेकिन वह लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के जो है समाजवादी पार्टी में शामिल होने से आगामी समय में आप सभी लोगों को पता है मनोज पांडे के साथ में और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, आप सभी लोगों को जग जाहिर है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में थे तब भी मनोज पांडे के द्वारा उनके बारे में लगातार बयानबाजी की जा रही थी। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी से दूर हो गए हैं। और आप लोगों को पता होगा लोकसभा के चुनाव से पहले किस तरह से राज्यसभा के चुनाव में मनोज पांडे और उनके सहयोगी साथियों ने जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने, मुख्य सचेतक जैसा पद जो अखिलेश यादव जी ने दिया, उसके बाद इन्होंने सपा से गद्दारी की है। तो कहीं ना कहीं जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की स्थितियां साफ हो रही हैं। क्यों मनोज पांडे जो है वो 2027 का जब विधानसभा का चुनाव होगा तब समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से उत्कर्ष मौर्य को भी चुनावी मैदान में मनोज पांडे के सामने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उतार सकते हैं अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जो है समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो। क्योंकि उत्कर्ष मौर्य कांटे की टक्कर दी है, 1000 से 1500 वोटों से ही मनोज पांडे उनके सामने चुनावी मैदान में 2012 में और 2017 में जीत सके। वहीं पर जो अगला जो नाम है वो है, आप सभी लोगों को पता है, संजय निषाद। डॉक्टर संजय निषाद आप सभी लोग जानते हैं, इनकी अपनी एक पार्टी है निषाद समाज पार्टी, जिसके 2022 के विधानसभा के चुनाव में 11 विधायक जीतकर सदन में पहुंचे। लेकिन अब जब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, उस उपचुनाव में इनके द्वारा 2 सीटों की मांग की जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन्हें एक भी सीट पर जो है सीट नहीं दी गई है, बल्कि 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारने जा रही है। तो कहीं ना कहीं संजय निषाद की जो नाराजगी है वो जग जाहिर है। और उसके साथ ही साथ जो संजय निषाद है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उस सरकार में मत्स्य विभाग इनके पास है। बहुत बार इन्होंने मीडिया के सामने भी अपनी बातें रखी हैं और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और अखबारों के माध्यम से भी इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को जो है उतना सक्रिय या उतना दमदार मंत्री नहीं समझा है। जिस तरह से इन्होंने बयानबाजी दी है कि सरकार हम चलवा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर के बयान थे। और जो है संजय निषाद के द्वारा भी कहा गया कि जो ये सरकार इसमें हमारे जैसे नेताओं की चलती नहीं है। बहुत सारे बयान हैं जो राजनीतिक गलियारों में बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं संजय निषाद समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे सकते हैं। इस तरह की खबरें लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। वहीं पर संजय निषाद आप सभी लोगों को पता है 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में थे। इनके बेटे को अखिलेश यादव जी ने सांसद बनवाया, उसके बाद इनके फिर विधायक 1 जीता, फिर 3 जीत गए और अब वर्तमान समय में 11 विधायक इनके पास है, मत्स्य विभाग इनके पास है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा के उपचुनाव में आगामी समय में हो सकता है संजय निषाद के द्वारा जब एक भी सीट नहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें नहीं दी गई है तो वो अपना जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को दे सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात का कोई भी ऐलान नहीं हुआ है कि ये जो नेता है ये अपना समर्थन किसे देंगे उपचुनाव में। लेकिन लगातार राजनीतिक गलियारों में जो है खबरें इनके नाम की चल रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।